मैं दाल में जो चोरी हो रही है उसकी बात करना चाहता हूं। हमारे समय मार्केट रेट में और एमएसपी में 30 रुपए का फर्क, और आपके समय एमएसपी में और मार्केट प्राइस में 130 रुपए का फर्क। अब आप हमें समझाइए, मोदी जी आप समझाइए, ये 100 रुपए जो जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, किसके हाथ जा रहे हैं? नई इकोनॉमिक इक्वेशन आपने दी कि अगर एमएसपी बढ़ता है तो दाल की कीमत कम हो जानी चाहिए, और कम नहीं हुई तो वो भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है मैंने ये अर्थव्यवस्था की तर्क पहली बार सुना है। 2 लाख करोड़ रुपए में से आपने बड़े उद्योगपतियों को पैसा दिया, मगर हिंदुस्तान के किसान को आपने कितना पैसा दिया? महंगाई की आपने एक बार बात नहीं की, दाल की आपने एक बार बात नहीं की, आलू की आपने एक बार बात नहीं की, टमाटर की आपने एक बार बात नहीं की। इस देश में 23 मिलियन टन की आज की तारीख में दाल की रिक्वायरमेंट है, 23 मिलियन टन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पल्सेस इकोनॉमी। जो पैदावार हुई दाल की वो लगभग 17 मिलियन टन के करीब है। जो ये 6 मिलियन टन मिसमैच है वो दुनिया के बाजार से खरीदना पड़ता है। वो हम म्यांमार से खरीदते हैं, मोजाम्बिक से खरीदते हैं, तंजानिया से अब लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लॉन्ग टर्म एमओयू मोजाम्बिक के साथ हुआ है। और पिछले 2 वर्षों में दुनिया के बाजार में भी दाल की उपलब्धि बहुत कम थी, और उस स्थिति को और गंभीर बनाया गया कि जो व्यापारी कई ऐसे थे जो दाल दुनिया से इंपोर्ट करते थे देश में, उन्होंने इसकी होर्डिंग शुरू कर दी। सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी, जिस कार्रवाई के बाद कई लोगों पर छापे मारे, दाल रिकवर हुई और उसके बाद थोड़ी सी दाम कम आने लगा। जितने भी इन्फ्लेशन के प्रोडक्ट वाइज डेटा आया है, हर महीने दाल के ऊपर, कीमत के ऊपर जो परिवर्तन आ रहा है कि नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन, द कर्व इज मूविंग डाउनवर्ड्स।